2019 चुनावों को लेकर आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूपी में मायावती और अखिलेश के बीच महागठबंधन को लेकर बात फाइनल हो गई है। कुछ घंटे बाद अखिलेश और मायावती मीडिया के सामने आने वाले हैं, लेकिन डील क्या हुई है, कहां पेच फंस रहा है, उसे समझिए। लगभग 2.5 दशक की सियासी और आपसी दुश्मनी को भुलाते हुए अब उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव साथ आ रहे हैं। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी और बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रेस रिलीज कर शनिवार को मायावती और अखिलेश के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी। अखिलेश और मायावती 2019 में साथ चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। एसपी और बीएसपी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 4 सीटें अन्य दलों को मिल सकती हैं, जबकि 2 सीटें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएंगी। एसपी और बीएसपी का वोट शेयर जो यूपी में करीब 42% हो जाता है, वो 2014 में बीजेपी को मिले कुल वोट प्रतिशत से भी 2% ज्यादा है। यूपी में 2% के वोट स्विंग पर करीब 20 से ज्यादा सीटों की हेराफेरी होती है। ऐसा पिछले 2-3 चुनावों में देखने को मिला है। देखिए, वक्त बदलाव का है और देश की जनता बदलाव चाहती है। निश्चित तौर पर मायावती जी भी कि पार्टी की इच्छा है कि देश में नया प्रधानमंत्री, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी पार्टी की इच्छा है कि देश में, और कांग्रेस पूरी तरीके से पूरे देश में किसानों की आवाज को लेकर, व्यापारियों की आवाज को लेकर, दलितों की आवाज को लेकर बहुत सारे मुद्दे जो देश के सामने आदरणीय मोदी जी ने 2014 में रखे थे, वो भी नकाब हो गए हैं। उन्होंने झूठ और फरेब की सियासत की। तो रही बात गठबंधन की, तो निश्चित तौर पर हम समान विचार दलों के गठबंधन करेंगे। अब मायावती जी की और अखिलेश यादव जी की इच्छा है कि वो आगे क्या करेंगे। लिहाजा बुआ और बबुआ का मिलना बीजेपी पर सीधे भारी पड़ सकता है। गोरखपुर और फूलपुर में हुए लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला है। लेकिन महागठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस अभी तक इसमें शामिल नहीं दिख रही, क्योंकि ना तो एसपी बीएसपी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पेपर में और ना ही कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ कहा गया है। 2014 के चुनाव परिणामों ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए थे। बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई थी, समाजवादी पार्टी केवल सैफई परिवार की 5 सीटें जीत पाई थी, और 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की बैसाखी के सहारे चुनाव अभियान को पार करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन 50 सीटें जीतने में भी समाजवादी पार्टी के पसीने छूट गए। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन जनता ने अपना गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के साथ कर रखा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन सब बातों के बीच एक बड़ी बात यह भी है कि इस गठबंधन में चेहरा कौन होगा। गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों की बात करें तो अजीत सिंह इस गठबंधन के तीसरे बड़े नेता हैं, लेकिन अजीत सिंह का जनाधार पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में ही सिमटा हुआ है। उनके बेटे जयंत लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसे पता है कि यूपी में उसकी राह मुश्किल होने वाली है, क्योंकि दिक्कत सिर्फ बीजेपी को इस महागठबंधन से नहीं बल्कि एनडीए में चल रही खींचतान से भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी महागठबंधन बनने से बीजेपी की हालत 2015 में बिहार वाली हो जाएगी? शायद नहीं। इसकी कई वजहें हैं। क्या यूपी में महागठबंधन भी 2015 बिहार की तरह ताकतवर होगा? नहीं, क्योंकि अभी तक इस महागठबंधन में कांग्रेस ही नहीं है। नहीं इसलिए भी क्योंकि इस बात की आशंका है कि अखिलेश के वोटर्स पूरी तरह से बीएसपी के साथ नहीं जाएंगे। ये वोट ट्रांसफर एसपी बीएसपी को नहीं कर पाती है। नहीं, क्योंकि यूपी में 5% वोटर्स जो नए हैं वो लड़ाई को निर्णायक भी बनाएंगे। और साथ ही साथ एक और वजह यह है क्योंकि मुलायम परिवार और बीएसपी में भी अंदर ही अंदर फूट भी है। शिवपाल के अलग होने से सपा का वोट फीसदी कम होगा। बहरहाल अगर बात 2014 के लोकसभा चुनावों की करें तो बीजेपी यूपी में 73 सीटें जीती थी और बीजेपी का वोट शेयर यूपी में 42.4
6% था, जबकि 22.3% वोट शेयर के साथ एसपी 5 सीटें जीती थी। बीएसपी का वोट शेयर 19.8% जरूर रहा था, लेकिन बीएसपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। यानी कि स्ट्राइक रेट इन दोनों पार्टियों का बहुत खराब था। अब बात अगर 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनावों की करें तो बीजेपी और सहयोगी दलों ने 41.4% वोट शेयर के साथ 324 सीटें जीती थी, तो वहीं एसपी ने 21.8% वोट शेयर के साथ 48 सीटें जीती थी। वहीं बीएसपी ने 22.2% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 2017 में कम हुआ, लेकिन ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ भी हुआ। इस बीच में मायावती का वोट शेयर 2% बढ़ा है। कांग्रेस जहां 2014 में थी, उसी के आसपास 2017 में भी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अरविंद, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से बहुत सारी एक्टिविटी नजर आ रही है। आज चौपाल है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खास तौर से टाइमिंग बीजेपी के अधिवेशन के साथ मैच करते हुए अब किस किस्म की सरगर्मियां हैं, और आरएलडी के ऊपर खास तौर से अपडेट दीजिए कि क्या एक बार फिर से मिलने मिलाने का भी सिलसिला चलेगा, क्योंकि अजीत बताया जा रहा है अजीत सिंह नाराज है। एक बार मिलाने का भी सिलसिला चलेगा, क्योंकि अजीत बताया जा रहा है अजीत सिंह नाराज है। एक बार अरविंद से संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल हम अगर ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली में, यानी कि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश पकड़ाता है, दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलता है, तो वहां पर ये तो साफ हो गया है कि बुआ और बबुआ इकट्ठे आ रहे हैं। अखिलेश यादव और मायावती कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिस पर देश भर की नजरें रहेंगी। आज अखिलेश यादव ने बाकायदा कन्नौज से चौपाल भी की, लेकिन पत्ते खोलने से इनकार कर दिया। अब जो छन छन की खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि 37 और 37 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है दोनों के बीच में। 2 सीटें कांग्रेस के लिए, जो ट्रेडिशनल उनकी सीटें अमेठी और रायबरेली, वो छोड़ दी जाएंगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि आरएलडी के अजीत सिंह नाराज हैं, वो 6 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन मायावती उन्हें 3 सीटों से ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर बार्गेनिंग चल रही है।